हिमाचल प्रदेश देवी देवताओं की भूमि है और यहाँ पर देवी देवताओं की सदियों पुरानी परंपराओं का निर्वहन आज भी पूरी श्रद्धाभाव के साथ किया जाता है। ऐसी ही एक मान्यता के अनुसार हिंदी संवत के अनुसार मंडी जनपद में भाद्रपद के महीने में देवताओं और डायनों का युद्ध होता है, जिसमें जनपद के विभिन्न मंदिरों में रात्रि 12 बजे जाग होम का आयोजन किया जाता है। जाग में देवी देवताओं के गुर अंगारों पर चलकर अग्नि परीक्षा देते हैं और इस दौरान देववाणी भी की जाती है। इसी परंपरा के चलते मंडी जनपद की सन्यार्थी उग्रतारा माता मंदिर में देवी के गुरों ने अग्नि परीक्षा देकर बुरी शक्तियों से लोहा लिया। बता दें, यह इस भगवती का आशीर्वाद लेने के देश के विभिन्न कोनों से आते हैं और माता समस्त भक्तों को सुख समृद्धि प्रदान करती है। मैं माता उग्रतारा टावना जी का ज्येष्ठ गुरु माता भगवती जी की वार्षिक जाग हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बहुत धूमधाम से मनाई गई, जिसमें समस्त हारवासियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और माता भगवती का भव्य स्वागत किया। इस जाग के महोत्सव के दौरान 2 दिन तक भंडारे का भी आयोजन किया गया और दूर देश विदेश से लोगों ने आकर माँ भगवती के दर्शन किए और आशीर्वाद प्राप्त किया। रात्रि जाग के पश्चात भगवती जी ने देववाणी में मनुष्य समुदाय को और जनमानस को ये संचेत किया कि मनुष्य के द्वारा जो धार्मिक स्थलों में और तीर्थ स्थानों में गंदगी फैलाई जा रही है, देव नियमों का जो उल्लंघन किया जा रहा है, देव नीतियों को तोड़ा जा रहा है, उसके कारण ही आज हमारी इस देवभूमि हिमाचल में क्या समस्त विश्व में जो ये घटनाएं घट रही है, ये सब उसी का कारण है। देववाणी में माता भगवती जी ने ये भी कहा कि धर्म रूपी गौ श्री त्रिलोकीनाथ जी के पास चली गई हैं और वहाँ पे जो भगवती जो गौ रूपी हैं वो रो रही हैं और ये त्रिलोकीनाथ से प्रार्थना कर रही है कि जो मनुष्यों का जो पाप का भार है वो पृथ्वी के भार से ज़्यादा हो चुका है, जिसे पृथ्वी सहन नहीं कर पा रही और पृथ्वी जो है पाताल में धंसती जा रही है, जिसके कारण ये बाढ़, भूस्खलन इत्यादि जो ऐसे माहौल बन रहे हैं और लोगों को जो है भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। हमारे देवस्थान, इस देवकुंभ, इस देवभूमि में इस प्रकार से इन घटनाओं का घटना और अचानक घटना ये कोई छोटी बात नहीं, इसलिए मेरा आप सभी भक्तों से यह आग्रह भी रहेगा कि देव स्थानों को पवित्र बनाए रखें, वहाँ पे शुद्धता का ध्यान रखें और देव नियमों के अनुसार चले, देव नियमों का उल्लंघन ना करें। और मैं माँ भगवती से ये प्रार्थना करता हूँ कि माता भगवती समस्त जन कल्याण, जनमानस का कल्याण करे और सभी को सद्बुद्धि प्राप्त करे और जो ये आपदाएँ और जो ये घटनाएं घट रही है उनसे सभी को राहत प्रदान करें। और रही बात जो कि आजकल भाद्रपद मास में देवता और डायनों के बीच में जो युद्ध होता है, उसके परिणाम स्वरूप में माता ने ये कहा है कि अभी तक जो युद्ध हुआ इसमें देवता और डायनों आपस में समानता में ही युद्ध हुआ है। अभी तक ये निर्णय ले पाना कि देवता जीतेंगे कि डायने जीतना संभव नहीं, परंतु हाँ, देवता एक पक्ष आगे, एक चरण आगे हैं। देवता लोग अभी डायनों युद्ध के दौरान एक चरण आगे हैं, तो इसका हम ये भी ले सकते हैं कि देवता अभी जीत की और अग्रसर है। पूर्ण रूप से जो हार पासे का जो ये वृत्तांत सुनाया जाता है वो देवता बाला परमेश्वर जी को ही अधिकार है और वही इस हार पासे का निर्णय देते हैं। अंत में जय माँ तारा, जय माँ भगवती, माता भगवती तारा सबका कल्याण करे। जय माता।